वित्त मंत्री ने आज अपना 8वां बजट पेश किया। बजट को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का बयान सामने आया है। देखिए, ये बजट पूर्ण रूप से राष्ट्र हित में, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर और सभी वर्गों को, बाकी वर्गों को भी ध्यान में रखकर हुआ है। जिस तरह से मेडिकल सीट्स को बढ़ाया गया है, जिस तरह से 12 लाख तक आयकर में छूट दी गई है, जिस तरह से नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बारे में बात हुई है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये पूर्ण रूप से राष्ट्र हित में और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है। माननीय मोदी जी के हम 10 बजट देख चुके हैं, 10 साल से लगातार देख रहे हैं। ना तो किसी को 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए हैं, ना 2 करोड़ रोजगार मिले हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है। मैं ये समझता हूँ ये बजट भी ना तो महंगाई कम कर रहा है, गरीब की थाली खाली हो चुकी है। सच बात ये है कि ये किसानों की बात कर रहे हैं अभी बार बार कि क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ा दी। किसानों को सबसे ज़्यादा लगने वाली चीज़ें होती हैं कृषि उपयंत्र, उस पर टैक्स लगातार चल रहा है और उनको ज़रूरत पड़ती है कीटनाशक की, उस पर आप टैक्स लगातार ले रहे हैं। उनको टैक्स फ्री कर दिया होता। आप कहते हैं कैंसर की कुछ दवाइयों पर हमने टैक्स छोड़ा है। अरे कुछ दवाइयाँ और ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ी तो उनके लिए क्या करेगा गरीब आदमी। सच बात ये है कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। ना बेरोजगार युवकों के लिए कुछ इसमें फ़ायदा हुआ। ये कहते हैं कि हमने 20 करोड़ तक एमएसएमई के लिए लोन देने का प्रावधान रखा है बजट में। अरे अभी आपने रखा है, पिछले बार भी आपने ऐसे वादे किए थे। पर इन 10 सालों में कोई व्यक्ति देश भर का आगे खड़ा होकर बोल दे हाथ उठा करके कि हमको 20 करोड़ रुपए लोन मिला है अपने जीवन यापन करने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और आंकड़ों की बाजीगरी से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट को देश को लूटो बेचो की नीति का बजट बताया। जीतू पटवारी के बयान के ऊपर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, जीतू पटवारी जी अभी सिर्फ अपरिहार्य हो चुके हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, किसी लायक नहीं रह गए हैं। अपनी पार्टी संभल नहीं रही। पिछले 60 वर्ष जब देश पे उनकी पार्टी का शासन था, किस तरह के बजट आए, और बजट तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा उन्होंने किस तरह से इतने सारे घोटाले किए और देश को बेचने की तरफ वो ले जा रहे थे। जिस तरह से उनके नेता विदेशों में जाकर देश विरोधी बातें करते हैं और वो आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको सबसे पहले तो आर्थिक रूप से की नीतियों को समझने की जरूरत है। बजट क्या होता है उसकी स्पेलिंग उनको जानने की जरूरत है। तब वो बजट पर अपना बयान दें और कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनसे पूछिए कि बाकी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उनसे पूछिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीजें शामिल होती हैं, उनसे पूछिए कि आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य चीजें क्या हैं, बजट की मुख्य चीजें क्या हैं। ये नहीं बोल पाएंगे। खाली अनर्गल बयानबाजी करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और हमेशा फेल होते हैं।